ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 104 और 104 के ऊपर से चतुर्थ पंक्ति देखिए। न सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम जगतः कारणम शक्यम वेदांतेषु आश्रयितुम। ठीक है, तो चलिए भाई, तो जो ये 5 नंबर का सूत्र आया है ईक्षतेर्ना शब्दम, इस सूत्र का व्याख्यान करने जा रहे हैं भगवान भाष्यकार। और बात यह चल रही थी कि सांख्य शास्त्रकार जो है वे कहते हैं कि जगत का कारण प्रधान है, जगत का कारण ब्रह्म नहीं है, और वह प्रधान सर्वशक्तिमान भी है और सर्वज्ञ भी है, क्योंकि उसमें सत्वगुण है, तो सत्वगुण के आधार पर उसमें सर्वज्ञता है। और जो भी प्रधान का कार्य है उस अपने कार्य के प्रति, अपना कार्य निर्माण करने के प्रति सर्वशक्तिमान भी है। कौन? प्रधान। अतः प्रधान ही जगत का कारण है, क्योंकि सांख्यों का सिद्धांत है कि उस प्रधान से महत्त्व उत्पन्न होता है, फिर उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से पंचतन मात्रा उत्पन्न होते हैं और एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और उस पंचतन मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गए 24 तत्व प्रधान से लेकर ये सब, और एक हो गया पुरुष, तो कुल मिलाकर 25 तत्व मानते हैं। कौन? सांख्य शास्त्रकार। तो पुरुष एक हुआ, दूसरी हो गई प्रधान अर्थात प्रकृति, उससे उत्पन्न होता है महत्त्व, उससे उत्पन्न होता है अहंकार, और अहंकार से पंचतन मात्रा। तो कितने हुए? 5, 6, 7, 8, और पुरुष एक 9, और उस पंचतन मात्रा से पंचमहाभूत 9 और 5 14, और एकादश इंद्रिय, तो 14 और 11 25, ये 25 तत्व है। और उन 25 तत्वों में क्या होता है, जो प्रधान है प्रकृति, वो केवल प्रकृति ही है, और उससे आगे 7 महत्त्व, अहंकार और पंचतन मात्रा, ये 7 प्रकृति भी है, विकृति भी है। और उसके आगे पंचमहाभूत और एकादश इंद्रिय, यह केवल विकृति ही है। विकृति शब्द का अर्थ होता है कार्य, तो ये केवल कार्य ही है, पंचमहाभूत और एकादश इंद्रिय। और प्रकृति प्रधान जो है वो केवल प्रकृति अर्थात उपादान कारण ही है, वो किसी की विकृति नहीं है, किसी का कार्य नहीं है। और बीच में जो 7 है महत्त्व, अहंकार और पंचतन मात्रा, ये प्रकृति भी है, विकृति भी है। आगे आगे वालों के लिए प्रकृति है, और पीछे से उत्पन्न हुए अर्थात कारण की विकृति है, ये 7 तत्व। और पुरुष जो होता है वह न प्रकृति है न विकृति है, ऐसा उनका कहना है। तो उस प्रधान से जो भी महत्त्व, अहंकार आदि दिकों की उत्पत्ति हुई है, उन सभी कार्यों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य, शक्ति है किसमें? प्रधान में। अतः उसमें सर्वशक्तित्व है और सर्वज्ञत्व है, और वो प्रधान ही है मुख्य, कि जिसका प्रतिपादन उपनिषदों में हुआ है, ऐसा वे लोग कहते हैं, है कि नहीं? अर्थात उपनिषद वाक्यों की संगति प्रधान की तरफ लगाते हैं। तब उनका खंडन करने के लिए सूत्र आया ईक्षतेर्ना शब्दम। ठीक है, अब यहाँ पर सांख्य शास्त्रकारों का खंडन किया जा रहा है, वो खंडन केवल श्रुति को लेकर किया जा रहा है, श्रुति के आधार पर। युक्ति से जो खंडन होना है वो आगे आने वाला है, ठीक है, तर्कपाद में। और ब्रह्म ही जगत का कारण है, प्रधान नहीं, यह चीज भी आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर जो खंडन हो रहा है सांख्य शास्त्रकारों का, वह केवल श्रुति के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ईक्षतेर्ना शब्दम, सूत्र का व्याख्यान कल हुआ था, अब भाष्य की पंक्ति को देखिए। न सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम जगत कारणम शक्यम वेदांतेषु आश्रयितुम। थोड़ा अन्वय करेंगे। सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम
जगतः कारणम, एक शब्द छोड़कर आगे, वेदांतेषु आश्रयितो, वाक्य के आरंभ का न शक्यम, ठीक है, तो प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। तो सांख्य परिकल्पितम, सांख्य के द्वारा परिकल्पित माना गया जो अचेतन, ऐसा जो प्रधान है, अचेतन मतलब जड़, ऐसा जो प्रधान वही जगत का कारण है उनके मत में। तो जगत का कारणम, किंतु उस प्रकार का प्रधान ही केवल जगत का कारण है स्वतंत्र रूप से, यह बात वेदांतेषु आश्रयितुम न शक्यम, वेदांत में हम इसको मान नहीं सकते, न उपनिषदों को मान्य है, ये कह दिया। क्यों? तो कारण दे रहे आगे, अशब्दम ही तत् अशब्दम, ऐसा पढ़ना है, ठीक है। ही मतलब ये तो ही, क्योंकि तत् प्रधानम क्या है? अशब्दम, अशब्द में अर्थात श्रुति ने उसका कारण के रूप में प्रतिपादन किया नहीं है, श्रुति के द्वारा वो अप्रतिपाद्य है, श्रुति उस प्रधान के लिए प्रमाण नहीं है, श्रुति ने उसको बताया ही नहीं है कि प्रधान कारण है करके, ऐसा। ही तत् अशब्दम, फिर आगे प्रश्न कर रहे, कथम अशब्दत्व, कैसा अशब्दत्व है उसमें? अर्थात शब्द मतलब श्रुति, श्रुति के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं हुआ है, ये आपको कैसा समझ में आया, ऐसा कोई प्रश्न कर रहा है। तो कथम अशब्दत्वम, तो उत्तर दे रहे ईक्षते हे, ठीक है ना, ये उत्तर दिया। ये सूत्रस्थ पद है, प्रतीक है, पीछे का अशब्दम ये भी सूत्रस्थ है, न भी सूत्रस्थ है, ठीक। चलिए ईक्षते है तो सूत्र का पद है, प्रतीक, तो बता रहे उसका तात्पर्य, इक्षितृत्व श्रवणात् कारणस्य, ये उसका तात्पर्य हुआ। कैसा पढ़ेंगे इसको भी? कारणस्य इक्षितृत्व श्रवणात्, मतलब जो कारण है किसका? जगत का। तो जगत का जो कारण है उसमें इक्षितृत्व बताया है श्रुति ने, इससे हमको समझ में आया कि जगत का कारण प्रधान नहीं हो सकता, ब्रह्म ही है। तो बोलेंगे कारण में इक्षितृत्व बताया है, इससे आपको कैसा ज्ञान हुआ कि प्रधान कारण नहीं है? तो उसका उत्तर क्या कि इक्षितृत्व धर्म जड़ ऐसे प्रधान का नहीं हो सकता, वो चेतन का धर्म है। इससे सिद्ध हुआ कि जगत का कारण प्रधान नहीं है, अपितु ब्रह्म जो कि चेतन है वही कारण है, क्योंकि उसमें इक्षितृत्व हो सकता है और प्रधान में इक्षितृत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्षण करना, संकल्प करना, आलोचन करना, ज्ञान, ये धर्म जड़ का नहीं है, ये चेतन का है, ये कहना। कारणस्य इक्षितृत्व श्रवणात्, मिला पंक्ति आगे। कथम, कैसे, जरा बताओ, बोले स्पष्ट करके कहो। तो कह रहे एवं ही श्रूयते, इस प्रकार से श्रूयते, श्रुत्या प्रतिपाद्यते, श्रुति कथन कर रही है। तो क्या कह रही है श्रुति? तो श्रुति को ही दे रहे हैं, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम इति उपक्रम्य, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में उपक्रम शुरुआत आरंभ किया है। फिर आगे तत् ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति तत्तेज असृजत इति, ऐसा बताया है, ठीक। तो देखो भाई, तो पहली जो श्रुति है जिससे आरंभ हुआ है वो छांदोग्य उपनिषद की है, सदैव सौम्यदमग्र आसीत् इत्यादि 6:2-1 छांदोग्य उपनिषद। तो उस श्रुति के पदों का अन्वय सदैव इत्यादि पहली श्रुति का, तो कैसा पढ़ेंगे? सौम्य मतलब हे सौम्य संबोधन है, अग्रे इदम एकम एव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम सत एव आसीत्, सत एव आसीत्, ठीक है। देखो भाई कि हे सौम्य, अग्रे मतलब जगत उत्पन्न होने के पहले, इदम ये सब नाम रूपात्मक प्रपंच क्या था? अद्वैत ब्रह्म रूप ही था, उससे अतिरिक्त नहीं था। तो वही कह रहे एकम एव अद्वितीयम, सदैव आसीत्, सत्स्वरूप परमात्मा ही था जगत उत्पन्न होने के पहले, ठीक है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं था। तो सत्स्वरूप परमात्मा बताया, ऐसा उपक्रम किया, आरंभ किया। फिर आगे कहा
कि ऐसा जो परमात्मा था उसने ईक्षण किया है कि नहीं। क्या ईक्षण किया मतलब संकल्प किया, ईक्षण किया मतलब संकल्प किया किसका, जगत उत्पत्ति का। वही तत् ऐक्षत मिला, तत् ऐक्षत उसने ईक्षण किया। तद मतलब कौन, जो पीछे के श्रुति में सत शब्द से लिया है वही यहाँ पर तत् शब्द से, वही सत्स्वरूप परमात्मा उसने ईक्षण किया। ऐक्षत ईक्षण किया है कि नहीं। ऐक्षत मतलब ईक्षणम कृतवान, ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया, क्या संकल्प किया, तो बहुश्याम प्रजायेय इति, मैं बहुत रूप से प्रजा रूप से हूं ऐसा। फिर उसने ईक्षण करके फिर सृष्टि का आरंभ कर दिया, उत्पत्ति करना शुरू कर दिया। तो तत्तेज असृजत, फिर उसने तेज की उत्पत्ति की। तेज की उत्पत्ति मतलब अग्नि की उत्पत्ति की, मतलब सीधे पहले अग्नि की उत्पत्ति की ये भाव नहीं है। तो उसने ईक्षण किया, ईक्षण करने के बाद आकाश को उत्पन्न किया, आकाश के बाद वायु को, फिर वायु से अग्नि को, ये कहने का तात्पर्य है। तो ये जो पद आया ना तत्तेज असृजत, उस पर एक वाक्य लिखिए। एवं एवं तत्सत् ईक्षित्वा आकाशं वायुं च सृष्ट्वा, आकाशं वायुं च सृष्ट्वा तेजः सृष्टवत्, तेजः सृष्टवत्। ठीक है, चलो भाई। एवं इस प्रकार से वह तत्स्वरूप सत्स्वरूप जो परमात्मा है उसने ईक्षण करके किया, और ईक्षण करके फिर आकाश को उत्पन्न किया, फिर वायु को, फिर उसके बाद तेज को उत्पन्न किया, ऐसा तात्पर्य। अर्थात पंचमहाभूत और पंचमहाभूतों से उत्पन्न होने वाला सब भौतिक प्रपंच निर्माण किया। चलिए आगे। तत् ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति तत्तेज असृजत इति। आगे तत्र इदं शब्दवाच्यं नाम रूप व्याकृतं जगत् प्राक् उत्पत्तेः सदात्मना अवधार्य तस्यैव प्रकृतस्य सच्छब्दवाच्यस्य ईक्षणपूर्वकं तेजः प्रभुतेः सृष्टुत्वं दर्शयति। ठीक है ना। तो देखो, तो तत्र इदम, तत्र मतलब उस श्रुति में इदम पद आया है कि नहीं, सदैव सौम्य इदम, इदम पद आया कि नहीं। इदम शब्द से क्या लेना है वो बता रहे भगवान भाष्यकार। तत्र इदम शब्द वाच्यम मतलब इदम शब्द का अर्थ क्या है, नाम रूप व्याकृतम जगत, नाम रूप से व्याकृत अर्थात प्रकट व्यक्त हुआ ऐसा यह जगत, वो लेना है इदम शब्द से। ठीक है, तो इदम शब्द वाच्यम नाम रूप व्याकृतम जगत। आगे क्या है, प्राग उत्पत्ति है, तो कैसा पढ़ेंगे, उत्पत्ति है प्राग, है कि नहीं, उत्पन्न होने के पहले। ये नाम रूपात्मक जो जगत है यह उत्पन्न होने के पहले किम रूप था, तो कह रहे सदात्मना अवधार्य, अवधार्य निश्चित्य सदात्मना, सत्स्वरूप ही था, ब्रह्म स्वरूप ही था। कौन, ये नाम रूपात्मक जगत। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे हम लोग, जैसे शुक्ति के ऊपर प्रतीत होता है कभी कभी क्या, रजत। तो रजत तो अभी प्रतीत हो रहा है इसलिए उसकी अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं, किंतु वह रजत उत्पन्न होने के पहले कहा था, किम रूप था, शुक्ति रूप था। शुक्ति से अतिरिक्त ही नहीं है कि नहीं, अतिरिक्त तो उसकी सत्ता ही नहीं, शुक्ति ही है। ठीक है ना, वही उसकी सत्ता है। उसी प्रकार ये समस्त प्रातिभाषिक जगत है कि नहीं। जगत को लोग सत्य समझते हैं, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो ये जगत कैसा है, प्रातिभाषिक है, कल्पित है, और उत्पन्न होने के पहले था ही नहीं। मतलब कौन था फिर, अधिष्ठान ब्रह्म ही था। तो अधिष्ठान ब्रह्म ही शेष था, वही हुआ कि सतरूप में, सतरूप से ही था। कौन, यह जगत, अर्थात परमात्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं था, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक, देखिए भाई तत्र इदम शब्दवाच्यम नाम रूप व्याकृतम जगत,
प्राक उत्पत्ति उत्पत्ति प्राक सदात्मना सद्रूपेण अवधार्य निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके तस्य एव प्रकृतस्य सच्छब्दवाच्यस्य, वही प्रकृत जिसका प्रसंग चल रहा है, जिसको सत्स्वरूप से कहा जा रहा है कि नहीं? तो प्रकृत जो सच शब्द का वाच्य परमात्मा, उसने क्या किया? ईक्षण किया। वही तस्यैव प्रकृतस्य सच शब्द वाच्यस्य ईक्षण पूर्वकम, पहले ईक्षण किया और ईक्षण करके जगत को उत्पन्न किया। ईक्षण पूर्वकम तेज प्रभृते सृष्टुत्वम, प्रभृति मतलब इत्यादि है कि नहीं? तेज इत्यादि को की उत्पत्ति बताया है किसने? श्रुति ने। तो तेज प्रभृते सृष्टुत्वम दर्शयति, दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन होगा? श्रुति ही दर्शयति, श्रुति दिखाती है। लग गया इतना? तो चलिए, तो कहने का तात्पर्य जो जगत का कारण है उसमें बताया श्रुति ने क्या? ईक्षण बताया। और प्रधान में ईक्षण हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि प्रधान जड़ है। अतः जगत का कारण प्रधान नहीं है, अपितु जगत का कारण चेतन स्वरूप परमात्मा ही है, उसी में ईक्षण हो सकता है। इससे पता चला। ठीक है। तो भाष्यकार भगवान और कह रहे आगे कि इतनी ही श्रुति ऐसी बात नहीं, और भी श्रुतियां हैं इस बात को कहने के लिए। तथा अन्यत्र आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत् न अन्यत् किंचन मीशत् स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति स इमान् लोकान् असृजत इति ईक्षा पूर्विकाम एव सृष्टिम आचष्टे। ठीक है जी। चलो भाई, अन्यत्र और भी श्रुतियां बता रही है, जैसे कि आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत्। अग्रे मतलब ये जगत उत्पन्न होने के पहले केवल एकमात्र आत्मा ही था, है कि नहीं? वही सत्स्वरूप परमात्मा है। न अन्यत् किंचन मीशत, अन्यत् किंचन मीशत न, अन्य दूसरा कुछ भी क्रियमान वस्तु वहां पर उस समय नहीं थी। चलन स्वरूप वस्तु उस समय कुछ नहीं है, ये बताया। अकेला एकमात्र परमात्मा ही है, ऐसा बताया। और ऐसा जो परमात्मा सह ईक्षत, उसने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया? क्या ईक्षण मतलब संकल्प किया। क्या किया? लोकान्नुसृजाइति, मैं लोगों को उत्पन्न करूं, इस प्रकार से संकल्प किया। फिर संकल्प करके क्या किया उसने? तो सह अर्थात वही परमात्मा। तो सह मतलब कौन? जीवाभिन्न परमात्मा। सह का अर्थ जीवाभिन्न, जीव से अभिन्न ऐसा परमात्मा है कि नहीं? सह जीवाभिन्न परमात्मा क्या किया उसने? ईमान लोकान असृजत, इन सभी लोगों को, प्रपंच को, जगत को उत्पन्न किया। इति, ठीक है ना? तो अलग अलग जगह की श्रुतियां दिया। यह ऐतरेय उपनिषद में बताया। ऊपर की श्रुतियां सदैव सौम इत्यादि वो छांदोग्य उपनिषद की थी। ठीक है, चलिए आगे। इति, इस प्रकार से क्या? ईक्षण पूर्वक, पहले ईक्षण उसके बाद सृष्टि, ऐसा ही श्रुति ने अन्य जगह भी बताया है। इति इक्षा पूर्विकाम एव सृष्टि, इक्षा पूर्वक ही सृष्टिम आचष्टे, श्रुति आचष्टे, श्रुति ने कहा है, दर्शन दिखाया है कि नहीं? श्रुति सृष्टि को बताती है, ये बात हो गई। सृष्टि आचष्टे। आगे क्वचित, तो दो जगह का प्रमाण दे दिया। कहीं कहीं पर तो सृष्टि बताते समय क्या बताया है? तो पहले पुरुष को बताया है, और वो किस प्रकार से? षोडश कल पुरुष को बताया है, 16 कला वाला। देखिए, क्वचित षोडश कलम पुरुषम प्रस्तुत्य आह। ठीक है ना? कहीं पर मतलब जैसे कि प्रश्नोपनिषद में आता है कि षोडश कल 16 कला से युक्त पुरुष को प्रस्तुत करके बताया, फिर उसको बताने के बाद उसने सृष्टि की, ऐसा बताया है। तो कुल मिलाकर सभी जगह का, उपनिषदों के सभी वाक्यों का विचार करेंगे तो यही तात्पर्य निकलता है कि उस परमात्मा से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। और वो भी कैसे? पहले ईक्षण के बाद सृष्टि उत्पन्न हुई है, ये बात। क्वचित षोडश कलम पुरुषम प्रस्तुत्य आह स ईक्षान चक्र, है कि नहीं? उसने ईक्षण किया इत्यादि। तो 16 कला वाला पुरुष है, ये कौन सी श्रुति में बताया है? और वो 16 कला कौन है?
तो आगे दे रहे श्रुति को, स प्राणम असृजत, प्रश्नोपनिषद 6:3, छठवां प्रश्न, उसमें तीसरा मंत्र है, स प्राणम असृजत। इतना ही नहीं है, वो बड़ा मंत्र है, क्या? स प्राणम असृजत, प्राणात् श्रद्धाम खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वीन्द्रियं मनोन्नम अन्नाद्वीर्यं तपो मंत्राः कर्म लोकाः लोकेषु नाम च, ऐसा वो मंत्र है छांदोग्य सॉरी प्रश्नोपनिषद का, है कि नहीं? हाँ। तो उसमें 16 कला बताया है। तो कौन है भाई 16 कला? तो 16 कला में यह हुआ आता है कि उसने स प्राणम असृजत, प्राण आया कि नहीं? तो प्राण का मतलब होता है हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, ठीक है? तो वह जो मंत्र है पूरा प्रश्नोपनिषद का, उसको आप बाद में लिख लीजिए प्रश्नोपनिषद में से निकाल कर, नहीं तो लिखना हो तो लिख लीजिए। फिर उसके नीचे 16 कला भी बताते हैं। तो सह प्राणम असृजत, ये मंत्र लिखिए पूरा, स प्राणम असृजत, प्राणात् श्रद्धाम, प्राणात् श्रद्धाम खम वायुर्ज्योतिरापः, वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वीन्द्रियं, पृथ्वीन्द्रियं मनो मनोन्नम, मन अन्नम, तो वो अवग्रह करना, मनो अवग्रह अन्नम, नम मनोन्नम अन्नाद्वीर्यम तपो मंत्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम, लोकेषु च नाम च, ये प्रश्नोपनिषद का है। ठीक है, चलो भाई। तो इसमें 16 कला बताया है, कौन कौन? तो लिखिए ना, नंबर 1 प्राण बराबर हिरण्यगर्भ, प्राण शब्द से लेंगे हिरण्यगर्भ। उसके बाद उस प्राण से श्रद्धा, श्रद्धा, फिर आगे आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, आगे अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, मंत्र मतलब बराबर ऋग्वेद आदि, फिर आगे कर्म, कर्म का मतलब बराबर अग्निहोत्र आदि कर्म, फिर उसके बाद लोक, लोका, लोका इसका अर्थ लिखिए बराबर कर्म फलम, लोक मतलब कर्म फलम। हो गया। फिर आगे उन लोगों में नाम, नाम बराबर देवदत्त यज्ञ दत्तादिक नाम, ये सब हो गया। ये 16 हो गए भाई। ठीक है, 16 हो गया ना? भूत नहीं ले रहे, पूरे पंचभूत ले रहे। 16 श्रुति में जितने बताया ना 16 वो लिया है। तो कौन कौन आ गए वो 16? कौन कौन हो गए? हिरण्यगर्भ एक हुआ, फिर उसके बाद श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और नाम। हो गया ना 16?
ये सब। हाँ, तो इस प्रकार 16 कला वाला पुरुष को बताया। ठीक ही थी। आगे चलिए, इतना हो गया ना। तो यहां तक जो चिंतन हुआ, क्या बताया गया? श्रुतियों का प्रमाण दिया गया अलग अलग जगह का, और सभी श्रुतियों में बताया कि ईक्षण पूर्वक सृष्टि को बताया, और ईक्षण धर्म चैतन्य का है। अतः जगत का कारण चैतन्य है, ब्रह्म है, प्रधान नहीं, क्योंकि प्रधान में ईक्षण नहीं हो सकता। यहां तक की व्याख्या हुई। तो सूत्र का व्याख्या हुआ कि नहीं? ईक्षतेर ना शब्द, तो न खंडन करने में आया। क्यों? अशब्दम है कि नहीं? अशब्दम मतलब प्रधान के लिए शब्द नहीं, प्रमाण नहीं है। और क्यों? ईक्षते, हेतु दे दिया। ठीक है। अब इस पर कोई शंका कर रहा है। भाष्य में देखिए, ईक्षते इति च धात्वर्थ निर्देश अभिप्रेतः यजेत यजते है इति वा। शंका कर रहा है, मतलब शंका कोई कर सकता है, उस शंका को मन में रखकर सीधा उत्तर दे रहे भगवान भाष्य। क्या शंका हो सकती है? तो जो पद पढ़ा मैंने अभी, ईक्षते रीति, मिला कि नहीं? तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरणिका के रूप में। ननो आगे उद्धरण चिन्ह में लीजिए, इक्ष्तिपौ धातु निर्देशे, इक्ष्तिपौ, इक्ष्तिपौ तालव्यश अर्धा ती स्तिपौ, इक्ष्तिपौ धातु निर्देशे, उद्धरण चिन्ह बंद। इति कात्यायन वचनात्, कात्यायन वचनात् ईक्षतेः पदेन, ईक्षतेः इति पदेन, ईक्षतेः इति पदेन स्तिबन्तेन, स्तिबन्तेन, स्ति प्रत्यांत, स्तिबन्तेन धातु उच्यते, धातु उच्यते। पूर्णविराम। तेन धात्वर्थः ईक्षणम इति, धात्वर्थः ईक्षणम इति कथम व्याख्यायते, कथम व्याख्यायते इति आशंक्य, इति आशंक्य लक्षणया इति आह, लक्षणया इति आह। ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो पूर्व पक्षी कोई शंका कर सकता है कि ईक्षते है, ये जो पद है, ईक्षति का पंचमी अंत होगा ईक्षते, ठीक है ना। अब एक सूत्र आता है या वचन आता है कात्यायन मुनि का, वह है इकस्तिपौ धातु निर्देश, धातु का निर्देश करने के लिए व्याकरणाचार्य लोग इक या स्तिप प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। मतलब धातु को इक या स्तिप प्रत्यय जोड़कर धातु को बताते हैं, और स्तिप प्रत्यय जोड़ने से भवति पठति इसकी तरह रूप बन जाता है, वो उसी प्रकार ईक्षति बन जाएगा। तो ईक्षति में स्तिप प्रत्यय मानकर धातु का निर्देश मानेंगे, न कि धातु के अर्थ का। धातु क्रियापद एक पद है और उसका अर्थ, जैसे गम धातु है तो गम यह धातु है और चलन की क्रिया है, उसका अर्थ है। उसी प्रकार यहाँ पर ईक्षते जो आया है तो स्तिप प्रत्यय मानकर धातु का निर्देश मान लेंगे, न कि धातु के अर्थ का। और यदि धातु का निर्देश है तो व्याख्यान करते समय उस परमात्मा ने ईक्षण किया, ईक्षण किया मतलब ईक्षण रूप क्रिया की, अर्थात धातु के अर्थों को बता रहे आप। तो धातु के अर्थों को क्यों बता रहे हैं, जबकि स्तिप प्रत्यय मानकर धातु का निर्देश संभव है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर दे रहे, देखिए क्या शंका है वो, इक्स्तिपौ धातु निर्देशे इति कात्यायन वचनात्, कात्यायन मुनि के वचन के अनुसार ईक्षते
इति पदेन इक्षते इस पद से स्तिबंत, स्तिबंत इस पद से स्तिप प्रत्ययांत इस पद को मानेंगे और मानकर धातु ही बताया जा रहा है इस पद से, ऐसा कहेंगे। तो यदि ऐसा होगा तो धात्वर्थ, धातु का अर्थ जो इक्षण, इक्षण रूप क्रिया, उसका व्याख्यान क्यों कर रहे हैं आप कि भगवान ने इक्षण किया करके, इक्षण रूप क्रिया किया करके। गम धातु अलग है कि नहीं, और चलन क्रिया अलग है कि नहीं। तो धातु को जब बताया रहेगा तब उसका अर्थ नहीं लिया जाता है। उस प्रकार यहाँ पर यदि धातु का निर्देश हो सकता है तो उसका अर्थ इक्षण को लेने की आपको क्या जरूरत है, ऐसा प्रश्न शंका हुई। उसका उत्तर दे रहे लक्षणा से हम इक्षण रूप अर्थ को ही लेंगे, क्योंकि वहां पर श्रुति में जहां भी इक्षति इत्यादि पद आया है उसका अर्थ धातु करेंगे तो उससे कुछ संगति नहीं लगेगी। श्रुति क्यों बताएंगी, धातु का निर्देश क्यों करेगी, है कि नहीं। अर्थात धातु का निर्देश वहां पर अभिप्रेत नहीं है, और जहां शक्यार्थ अभिप्रेत नहीं होता है वहां पर लक्ष्यार्थ लिया जाता है, ठीक है ना। गंगापद से गंगापद का शक्यार्थ प्रवाह जहां अपेक्षित नहीं है वहां पर लक्षणा करके गंगापद से अर्थ लिया जाता है, कौन सा, तीर लक्ष्यार्थ। उसी प्रकार यहाँ पर इक्षते से धातु को लेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता है श्रुति में। अतः उस धातु का जो अर्थ इक्षण क्रिया वही अर्थ है। इस बात को बता रहे भगवान भाष्यकार पंक्ति में देखिए, इक्षते हे इति च धात्वर्थ निर्देश अभिप्रेत। कहीं किसकी तरह, यजते हे इति वत उदाहरण दिया। तो कैसा पढ़ेंगे इसको, यजते हे इति वत इक्षते हे इति च धात्वर्थ निर्देश अभिप्रेत। यह अन्वय हुआ, यजते हे इति वत इक्षते इति धात्वर्थ, धातु का अर्थ जो इक्षण रूप क्रिया, वो अर्थ यहां पर अपेक्षित है। धात्वर्थ निर्देश अभिप्रेत, ठीक है ना, अपेक्षित है। यजति का उदाहरण दिया, तो यजति का उदाहरण ये क्या मतलब है, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे। तो लिखते हैं यथा, यथा उदाहरण चिन्ह में इति कर्तव्यता विधेहे, इति कर्तव्यता विधेहे यजते हे, यजते हे पूर्ववत्वम, पूर्ववत्वम उदाहरण चिन्ह बंद 7-4-1 जैमिनी सूत्र है 7-4-1। आगे इति जैमिनी सूत्रे, इति जैमिनी सूत्रे यजति पदेन, यजति पदेन लक्षणया, लक्षणया धात्वर्थः, धात्वर्थः यागः उच्यते, यागः उच्यते अर्धविराम। तद्वत्, तद्वत् इक्षति इत्यत्र अपि, इक्षति इत्यत्र अपि लक्षणया, लक्षणया धात्वर्थस्य, धात्वर्थस्य ईक्षणस्य एव, धात्वर्थस्य ईक्षणस्य एव निर्देशः अस्ति, निर्देशः अस्ति पूर्णविराम। न तु धातुमात्रस्य, न तु धातुमात्रस्य निर्देशः भवति, न तो धातुमात्रस्य निर्देशः भवति इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई अर्थ कि यथा, जिस प्रकार
अर्थ बता रहा हूं। जैमिनी का सूत्र है, इति कर्तव्यता विधे यजते पूर्ववत्वम, ये जैमिनी का सूत्र है। उस जैमिनी सूत्र में यजते है पद आया है, मूल उसकी प्रकृति यजति, तो यजति पदे न लक्षणया, लक्षणा करके धात्वर्थ याग, धातु का अर्थ, यज धातु का अर्थ जो याग, यागरूप क्रिया वो ली जाती है, न कि केवल यज धातु। ठीक है, तद्वत उसी प्रकार यहां पर भी जो इक्षति पद आया है कि नहीं, इक्षते है उसका मूल इक्षति, वो पद आया है। इत्यत्र यहां पर भी लक्षणा करके धात्वर्थस्य इक्षणस्य एव निर्देश, इक्ष धातु का अर्थ जो इक्षण रूप क्रिया वही लिया जाता है, उसका ही निर्देश है, न तो धातु मात्र से निर्देश भवति, केवल धातु का निर्देश नहीं है, धातु का उल्लेख नहीं है, तो किसका निर्देश है, धातु के अर्थ का निर्देश है, यह बात बताई। चलिए भाष्य में यजते हैं इतिवत इक्षते हैं इति च धात्वर्थ, धातु का अर्थ इक्षण, धात्वर्थ निर्देश अभिप्रेत। आगे न धातु निर्देश, केवल धातु का निर्देश नहीं है, क्योंकि धातु के निर्देश, धातु को ही केवल लेंगे तो उससे कुछ संगति नहीं बैठेगी श्रुति वाक्यों की, ये कहना। न धातु निर्देश, आगे चलिए, तो उससे क्या होगा भाई, धातु का अर्थ लिया तो फल क्या निकलेगा, तो बता रहे आगे के पंक्ति में, तेन इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, तो पंक्ति को देखिए, तेन यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते इति एवमादीनि अपि सर्वज्ञ ईश्वर कारण पराणि वाक्यानि उदाहर्तव्यानि। लग गया जी, ये अन्य वाक्य भी उदाहरण रूप से हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। तो ये जो पद पंक्ति आ रही है, तेन यह इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा, धात्वर्थ निर्देशेन, धात्वर्थ निर्देशेन लाभम आह, लाभम आह तेन इति, पूर्ण विराम। आगे तेन बराबर, तेन आया है ना पद, उसका अर्थ तेन बराबर लक्षणया धात्वर्थ निर्देशेन, लक्षणया धात्वर्थ निर्देशेन अन्यानि अपि वाक्यानि, अन्यानि अपि वाक्यानि प्रधान पक्षस्य, प्रधान पक्षस्य निराकर्तुं, निराकर्तुं भवन्ति इति, इति लाभ भवति इत्यर्थः। इति लाभ भवति इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई, तो धातु के अर्थ का निर्देश मानने से क्या लाभ हो रहा है वो बताया तेन इत्यादि पंक्ति से। तो क्या लाभ, तो उसका बता दिया कि तेन मतलब लक्षणया धात्वर्थ निर्देशन, लक्षणा करके धातु के अर्थ का निर्देश माना, धातु का नहीं, धातु के अर्थ का। तो धात्वर्थ निर्देशेन क्या होगा फिर, तो अन्यानि अपि वाक्यानि, अन्य वाक्य भी प्रधान पक्ष का निराकरण करने के लिए है, इस बात का लाभ होगा। और केवल धातु लेंगे तो जो अन्य जगह वाक्य है कि नहीं, अन्य वाक्य जैसे उदाहरण के रूप में दे रहे यहाँ पर, है कि नहीं, तो वे वाक्य भी प्रधान पक्ष का मतलब प्रधान कारणवाद का निराकरण करने के लिए है, इस बात का लाभ नहीं होगा। कब, यदि धातु का निर्देश मानेंगे तब। अतः इक्षति पद से धातु का निर्देश नहीं है, अपितु धातु का अर्थ जो इक्षण रूप क्रिया उसका निर्देश है, ये कह रहे हैं। तो भाष्य में देखिए, तेन, तो अन्य वाक्य कौन उदाहरण रूप में दे रहे, यह सर्वज्ञ है कि नहीं, सर्वविद,
जो सर्वज्ञ है वही सर्वविद है। तो यस्य ज्ञानमयम तप, जिसका ज्ञानमय अर्थात ज्ञान यही जिसका क्या है, तप है। और तस्मात् उस परमात्मा से एतत् ब्रह्म, ये ब्रह्म नाम और रूप और अन्न ये सब उत्पन्न होते हैं, ऐसा मुंडकोपनिषद ने भी कहा है। ठीक है, तो यह सर्वज्ञ सर्वविद, तो सर्वज्ञ और सर्वविद इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, एक वाक्य उस पर भी लिखिए। सामान्यतः सर्वज्ञ, विशेषतः सर्वविद। और स्पष्ट करने के लिए ऐसा भी लिख सकते थे, सामान्यतः ज्ञानवान सर्वज्ञ और विशेषतः ज्ञानवान सर्वविद इति उभयो भेदः। ऐसा थोड़ा दोनों में अंतर है। तो सामान्य रूप से ज्ञान जिसमें है वो हो गया क्या, सर्वज्ञ, और विशेष रूप से जिसमें ज्ञान है वो हो गया क्या, सर्वविद। परमात्मा सर्वज्ञ भी है और सर्वविद भी है, अर्थात परमात्मा को सामान्य रूप से भी सबका ज्ञान है और विशेष रूप से भी सबका ज्ञान है। वैसा जीव को नहीं है। हम लोगों को तो सामान्य रूप से ज्ञान है घर है करके, विशेष रूप से थोड़ी ज्ञान है कि नहीं। कुछ ज्ञान नहीं है, कितनी लागत लगी है, कितनी स्वीट लगी है, क्या क्या कैसा हुआ है, कुछ ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, और भगवान को सब का सामान्य रूप से और विशेष रूप से ज्ञान है, अतः भगवान सर्वज्ञ भी है सर्वविद भी है। ठीक, देखिए मूल में यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य, जिसका ज्ञानमयम तप, ज्ञानमयम तप, ज्ञान ही उसका तप है। ज्ञान मतलब वही ईक्षण, वही ज्ञान और वही तप है। तो ज्ञानमयम तप ये आया कि नहीं, उसका अर्थ लिखिए, ज्ञानम बराबर ईक्षणम, ज्ञानम बराबर ईक्षणम, अर्धेरा तदेव तप, तदेव तप, अर्धविराम, न आयास रूपम, न आयास रूपम। ठीक है, ईश्वर में तप है, मतलब क्या, ज्ञान यही उसका तप है। ईक्षण रूप ज्ञान वही तप है, आयास रूप तप नहीं है। जैसे जीव में आयास रूप तप होता है कि नहीं, है कि नहीं। कोई बोलते कि नहीं वो तपश्चर्या कर रहा है, मतलब क्या, बहुत कष्ट सहन कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है कि नहीं। पानी में खड़ा होकर जब कर रहा है, या चारों तरफ अग्नि लगाकर बीच में बैठा है और जब तप कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो आयास रूप तप हुआ। ऐसा ईश्वर का नहीं है, ज्ञान ही उसका तप है। चलिए, तो यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य, जिसका ज्ञानमयम तप, ज्ञान ही जिसका तप है। और तस्मात् एतद् ब्रह्म, तो उस परमात्मा से एतद् ब्रह्म, एतद् ब्रह्म मतलब कौन, तो एतद् ब्रह्म शब्द का अर्थ लिखिए, एतद् ब्रह्म बराबर कार्यम सूत्राख्यम ब्रह्म, कार्यम सूत्राख्यम ब्रह्म बराबर बराबर हिरण्यगर्भ संज्ञकम ब्रह्म, हिरण्यगर्भ संज्ञकम ब्रह्म। ठीक है, एतद् ब्रह्म मतलब वही कार्य ब्रह्म बोल लीजिए, सूत्राख्य उसको बोलिए, उसी का नाम है प्राण, उसी को कहेंगे हिरण्यगर्भ, अर्थात हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया उस परमात्मा ने। ठीक है, तस्मात् एतद् ब्रह्म, हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया उस परमात्मा ने, और नाम और रूप और अन्न ये सब उससे परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, ये सब संगति लग जाती है कब, जब इक्षति का अर्थ धातु न लेकर धातु का अर्थ लेते ईक्षण, तब अन्य वाक्य भी क्या इसमें प्रमाण हो जाते हैं, ये लाभ हो जाता है। ये कहा इति एवमादीनि अपि इत्यादि भी वाक्यानि उदाहर्तव्यानि। तो कैसे वो वाक्य, इति एवमादीनि अपि सर्वज्ञ ईश्वर कारण पराणि,
सर्वज्ञ ऐसा जो ईश्वर है वही कारण है। तो ये सर्वज्ञ ईश्वर कारण पराणी, कारण बोधकानी, सर्वज्ञ ईश्वर ही कारण है, इस प्रकार का बोध कराने वाले अन्य वाक्य भी उदाहरण रूप से दिया जा सकते हैं। वाक्यानि उदाहर्तव्यानि, कब? धातु का अर्थ लेंगे इक्षति से तब, न कि धातु। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। फिर तो कुल मिलाकर सिद्ध क्या हुआ कि जगत का कारण वही है जो इक्षण कर सकता है, अर्थात चेतन परमात्मा ही है, जड़ प्रधान जगत का कारण नहीं है। इस बात को बताया श्रुति का प्रमाण देकर। ठीक है, अब आगे कौन सी बात कहने जा रहे हैं कि जो बात सांख्य लोगों ने अपना मत प्रस्तुत करते समय बताई थी, उन बातों का एक एक बात का खंडन करने के लिए आगे का भाष्य आ रहा है। तो पंक्ति देखिए, यत् तु उक्तम सत्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञं प्रदानं भविष्यति इति तत् न उपपद्यते। ठीक है, सांख्य शास्त्रकारों ने ये बात कही थी ना, यत् तु उक्तम, जो बात सांख्य शास्त्रकारों ने कही है, कौन सी? कि सत्वधर्मेण ज्ञानेन, सत्वधर्म, सत्वगुण, और सत्वगुण का धर्म बताया उन्होंने, क्या? ज्ञान। तो उस प्रधान में सत्वगुण है और सत्वगुण का ही धर्म है ज्ञान, अतः सत्वगुण से युक्त होने से वो सर्वज्ञ है, प्रधान, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, यत्तुक्तम सत्वधर्मेण ज्ञानेन, सत्वगुण का धर्म जो ज्ञान, उस ज्ञान से सर्वज्ञम प्रधानम, प्रधान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञम भविष्यति, सर्वज्ञम प्रधानम भविष्यति, प्रधान सर्वज्ञ होगा इति, ये जो कहा था उन्होंने, तत् न उपपद्यते, वो भी उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों भाई? तो कह रहे आगे, नहीं प्रधान अवस्थायाम गुण साम्यात सत्वधर्म ज्ञानम संभवति, खंडन किया, ही प्रधान अवस्थायाम गुण साम्यात सत्वधर्म सर्वज्ञम प्रधान, नहीं क्या है, सत्वधर्म ज्ञानम न संभवति, न का अन्वय संभवती के साथ आएगा। ठीक है, तो अर्थ को देखिए भाई, क्यों उनकी बात योग्य नहीं है सांख्यों की, उसका उत्तर दे रहे हैं कि प्रधान अवस्थायाम, प्रधान अवस्था मतलब क्या? तीन गुणों की साम्यावस्था। जब वह प्रकृति जगत को उत्पन्न नहीं करती है, प्रलय काल है, उस समय उस प्रकृति को प्रधान बोलते, उसको उस समय कि तीनों गुण प्रधान रूप से उस समय रहते हैं, समान रूप से रहते हैं, उसमें कम ज्यादापना नहीं रहता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? प्रधान। और जब सृष्टि उत्पन्न करना रहती है तब उन गुणों में कम ज्यादापना होता है, उत्कर्ष अपकर्ष होता है, तब जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा उनका कहना है। तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, तो जिस समय प्रधान अवस्था है अर्थात तीनों गुणों की समान स्थिति है, ऐसे समय पर उस सत्वगुण को लेकर उस प्रधान में सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि जितने बल पर, जितने अंश में, जितने इसमें सत्वगुण है, जितने मात्रा में सत्वगुण है, उतनी मात्रा में वहां पर रजोगुण भी तो है, उतने मात्रा में तमोगुण भी तो है। तो सत्वगुण से सर्वज्ञ कहोगे तो उसी समय आपको उस रजोगुण और तमोगुण को लेकर अल्पज्ञ भी कहना चाहिए। किंतु ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह विरोधी धर्म आ सकते हैं क्या? नहीं। अतः प्रधान अवस्था में सर्वज्ञता की सिद्धि ही नहीं होगी, है कि नहीं? इसलिए प्रधान सत्वगुण को लेकर सर्वज्ञ है, यह सांख्यों का कहना ठीक नहीं है। ये उत्तर दे रहे, देखिए पंक्ति, नहीं की बात, ही प्रधान अवस्थाया, मिला पंक्ति, प्रधान अवस्था में गुण साम्या, तीनों गुण समान रूप से होने से सत्व धर्म ज्ञानम, सत्व गुण का धर्म जो ज्ञान न संभवती, संभव नहीं है। अब इस पर पुनः कदाचित वो सांख्य लोग आक्षेप करेंगे। क्या आक्षेप करेंगे? तो आगे की पंक्ति, ननु उक्तम, मिला पंक्ति, तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप, आक्षेप। देखो भाई, ननु उक्तम सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन सर्वज्ञम भविष्यति इति, यहां तक आक्षेप ग्रंथ है। क्या कह रहे वो देखिए, वो कहते हैं सांख्य लोग कि अरे भाई हे वेदांती, प्रधान अवस्था में सत्व का उत्कर्ष नहीं है क्योंकि तीनों समान अवस्था में है,
यह हम भी मानते हैं, तो भी हम उस प्रधान अवस्था में भी, है कि नहीं, उसको, उस प्रधान को सर्वज्ञ कह सकते हैं। कौन बोलेंगे? सांख्य। तो बोलेंगे कैसा कह पाओगे? तब वो सांख्य बोलता है कि भले वहां पर उस स्थिति में सत्वगुण का उत्कर्ष नहीं है, किंतु सर्वज्ञान की शक्ति उसमें है, इसलिए वो सर्वज्ञ है, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। देखो भाई, ननु उत्तम क्या कहा है कि सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन, सर्वज्ञान की शक्ति वाला प्रधान होने के कारण सर्वज्ञम भविष्यति, सर्वज्ञ वो हो जाएगा, इसलिए सर्वज्ञ होने में क्या दिक्कत है। ये जो कहा है उन्होंने, सांख्यों ने, वो भी उनका कहना ठीक नहीं है। देखो भाई, सर्वज्ञान शक्तिमत्व और सर्वशक्ति, इसमें अंतर है। जैसे समझ लीजिए कोई एखादा व्यक्ति है, कोई यज्ञदत्त नाम का मनुष्य है, ठीक है, बहुत ताकत है उसमें, किंतु बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, किंतु उसकी स्तुति दूसरा व्यक्ति कर रहा है। अरे भाई, ये यज्ञदत्त को ऐसा वैसा मत समझो, बहुत ताकत है उनमें, वो पोलादी, वो लोहे की क्या सरिया होती है ना, उसको भी मोड़ सकता है कि नहीं, हाथी को भी पटक सकता है, ऐसी ताकत है। पागल, तुम कुछ भी किसी की भी स्तुति करते हो, 4 दिन से मैं देख रहा हूं वो बैठा ही है, और आप बोलते कि इसकी उसमें क्या है, ताकत है कि नहीं। तो वो उत्तर देता है, अरे भाई वो बैठा है, बात बराबर है, किंतु शक्ति, क्योंकि शंका करने वाला क्या कहना है कि उसमें शक्ति दिखाई नहीं दे रही, वो तो बैठा हुआ है, और बोल रहे हैं आप उसमें शक्ति है करके। यदि शक्ति होती तो कुछ करके दिखता, कुछ नहीं कर रहा है, तब बताता है वो क्या, वो कुछ कर नहीं रहा है, बात सही है, किंतु उसमें क्या है, शक्ति महत्व है, मतलब शक्ति उसमें है कि नहीं, शक्ति वाला वो है। उसी प्रकार सांख्य कहेंगे कि प्रधान स्थिति में भले उसमें सर्वज्ञता नहीं दिखाई दे रही है, किंतु सर्वज्ञान की शक्ति से युक्त वो है, अतः उसको सर्वज्ञ कहने में क्या दिक्कत है, वो सर्वज्ञ है, ऐसा बोलेंगे कौन, सांख्य लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसका भी उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार, तदपि न उपपद्यते, तदपि सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन सर्वज्ञम प्रधानम इति अपि न उपपद्यते, मतलब ऐसा सांख्यों का कहना भी उपपन्न नहीं हो सकता कि सर्वज्ञान की शक्ति वाला होने से वो सर्वज्ञ है, ये भी कहना ठीक नहीं है। कैसे, उसका खंडन कर रहे आगे की पंक्ति में। तो तदपि पंक्ति आ रही ना, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, देखिए, तदपि न उपपद्यते, वो उपपन्न नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। कैसे, देखिए, यदि गुण साम्ये सती, बराबर है ना पद, गुण है ना, का गुणा है, गुण है वही ठीक है। यदि गुण साम्ये सती सत्व व्यापाश्रयाम ज्ञान शक्तिम आश्रित्य सर्वज्ञम प्रदानम उच्चेत, अर्धविराम, कामम रजस्तमो व्यापाश्रयाम अपि ज्ञान प्रतिबंधक शक्तिम आश्रित्य किंचिज्ञत्वम उच्चेत। ये खंडन किया भाई, बहुत सुंदर। भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं, तात्पर्य पहले समझ लीजिए। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं कि प्रधान स्थिति में सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तीनों गुण की समान स्थिति है उस समय, ठीक है। और ज्ञान शक्ति का, सत्वगुण का कार्य, सत्वगुण के आश्रय से रहने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान शक्ति को लेकर आप उस प्रधान को सर्वज्ञ कहोगे तो हम भी कहेंगे रजोगुण और तमोगुण के आश्रित रहने वाली जो क्या ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति है, उस शक्ति को लेकर किंचिज्ञत्व भी उसमें रहेगा। फिर किसमें, प्रधान में। तो प्रधान में किंचिज्ञत्व भी आ जाएगा। क्यों, ज्ञान का प्रतिबंधक ऐसे जो है कौन, रजोगुण तमोगुण, है कि नहीं। तो उसके कारण उसमें किंचिज्ञत्व भी आएगा। फिर तब एक ही समय आप उसको सर्वज्ञत्व किंचिज्ञत्व दोनों धर्म एक जगह मान सकते हैं क्या, नहीं। अतः प्रधान स्थिति में ज्ञान शक्तिमत्व को लेकर
सर्वज्ञता की सिद्धि हे सांख्य लोग तुम कर नहीं सकते। ठीक है, पंक्ति को देखिए आगे। यदि गुण साम्य सती, तीनों गुणों की समान अवस्था है तो सत्व व्यापाश्रयाम, मेरा पंक्ति, सत्व व्यापाश्रयाम मतलब क्या, तो उसका अर्थ लिखिए, सत्व व्यापाश्रयाम बराबर सत्व गुणाश्रिताम, सत्व गुणाश्रिताम। ठीक है, मतलब सत्व गुण के आश्रय से रहने वाली, तो आश्रय हुआ कौन, सत्व गुण, और आश्रित हुई कौन, ज्ञान शक्ति। आगे आया ना ज्ञान शक्ति, आश्रित कौन है, ज्ञान शक्ति, आश्रय कौन, सत्व गुण। ठीक है, तो पंक्ति देखिए भाई, यदि गुण साम्य सती सत्व व्यापाश्रयाम, मतलब सत्व गुण के आश्रित ऐसी जो ज्ञान शक्ति, उस ज्ञान शक्ति में आश्रित्य, आश्रित्य का अर्थ लिखिए अंगीकृत्य या स्वीकृत्य, उस ज्ञान शक्ति का स्वीकार करके, अंगीकार करके सर्वज्ञम प्रधानम उच्चेत, प्रधान को यदि तुम सर्वज्ञ कहोगे तो काम, मिला पंक्ति, तो कामम, कामम का अर्थ लिखिए निश्चितम। आगे चलिए, कामम रजस्तमो व्यापाश्रयाम, इसका भी अर्थ वैसा ही होगा, रजस्तमो व्यापाश्रया मतलब रजोगुण तमोगुण आश्रिताम, रजोगुण और तमोगुण के आश्रित, आश्रय हुआ रजोगुण तमोगुण, और आश्रित हुई कौन, ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति। आगे पढ़ा रहा है, मिला, तो चलिए भाई, कामम निश्चितम रजस्तमो व्यापाश्रयाम, मतलब रजोगुण और तमोगुण के आश्रय से रहने वाली कौन, ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति। तो ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति किसके आश्रय से रहती है, रजोगुण और तमोगुण में रहती है, तो आश्रित हुई कौन, ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति, उसका आश्रय कौन, रजोगुण तमोगुण। तो वो भी उस समय प्राधान्य है, जिस समय सत्वगुण है उस समय रजोगुण तमोगुण भी है, तो उसके आश्रय से रहने वाली ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति भी फिर है उस समय, कहां पर, रजो, उस प्रधान में है ना। ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति आश्रित्य स्वीकृत्य किंचिज्ञत्व उच्चेत, तब उसी समय उसको किंचिज्ञत्व, अल्पज्ञत्व, अल्पज्ञ है वो, ऐसा भी कहना पड़ेगा। जिस समय आप सर्वज्ञ कह रहे उस समय उसको अल्पज्ञ भी कहना पड़ेगा, क्योंकि सत्वगुण के आश्रित जैसे ज्ञान शक्ति है, वैसे तमोगुण और रजोगुण के आश्रित ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति है, तो अल्पज्ञ भी उसको कहना चाहिए। फिर इसका मतलब प्रधान अवस्था में तीन गुणों की साम्य अवस्था है तो क्या, तो सत्व गुण के आश्रित रहने वाली ज्ञान शक्ति को लेकर सर्वज्ञ प्रधान है, ऐसा कह नहीं सकते। लग गया अर्थ। चलिए, इसलिए ज्ञान शक्ति मत्व को लेकर प्रधान अवस्था में सर्वज्ञ है वो प्रधान प्रकृति, ये कहना ठीक नहीं। चलिए, अपीच, और खंडन कर रहे भाई, तो अपीच न असाक्षिका सत्ववृत्ति ही जानातिना अभिधीयते। ठीक है, अपीच, तो अपीच पंक्ति के पहले एक वाक्य लिखिए उत्तरनिका के रूप में, केवल सत्ववृत्ते है, केवल सत्ववृत्ते है, मिला ना, केवल सत्ववृत्ते है, ज्ञानत्वम अंगीकृत्य, ज्ञानत्वम अंगीकृत्य प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम, प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम निरस्तम, पूर्ण विराम। अधुना, अधुना न केवल जड़वृत्ति ही, न केवल जड़वृत्ति ही ज्ञान शब्दार्थ, ज्ञान शब्दार्थ
अर्धविराम। किंतु साक्षी बोध विशिष्टा वृत्ति, साक्षी बोध विशिष्टा वृत्ति, अर्धविराम, वृत्ति व्यक्त बोध वा, वृत्ति व्यक्त बोध वा ज्ञानम, अर्धविराम, तच्च अंधस्य प्रधानस्य नास्ति इति आह अपि च इति। इति आह अपि च इति। हो गया? चलो भाई अर्थ को देखिए। अब तक केवल सत्ववृत्ति ही ज्ञान शब्द का अर्थ है ऐसा समझकर उनका खंडन किया सांख्यों का। केवल सत्ववृत्ते है ज्ञानत्व, ज्ञान शब्द से लेकर अंगीकृत्य प्रधान से सर्वज्ञत्व निरस्तम, प्रधान सर्वज्ञ नहीं है इस बात का, प्रधान सर्वज्ञ है इस बात का खंडन किया, अर्थात प्रधान सर्वज्ञ नहीं है इस बात को बताया। अधुना अब न केवल जड़ वृत्ति ज्ञान शब्दार्थ, ज्ञान शब्द का अर्थ केवल जड़ वृत्ति नहीं अभी, किंतु साक्षी बोध विशिष्टा वृत्ति, साक्षी बोध से विशिष्ट वृत्ति वह अर्थ है किसका? ज्ञान शब्द का। क्यों? वृत्ति में अभिव्यक्त बोध यह अर्थ है किसका? ज्ञान शब्द का। ऐसा ज्ञान शब्द का अर्थ करके अब खंडन कर रहे हैं, और क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान उस अंध ऐसा जो प्रधान मतलब जड़ जो प्रधान है उसमें संभव नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान है कि नहीं? तो देखिए कैसे। अपीच भाष्य में न असाक्षिका सत्ववृत्ति जानातिना विधीयते, मिला पंक्ति। अपीच असाक्षिका सत्ववृत्ति जानातिना न अभिधीयते, ऐसा अन्वय। अर्थ क्या? अपीच और क्या भाई? असाक्षिका, असाक्षी मतलब साक्षी रहित, केवल सत्ववृत्ति सत्वगुण की वृत्ति उसको जानातिना, जानातिना करते ज्ञा धातु का अर्थ जो ज्ञान, जानाति ज्ञान शब्द से केवल साक्षी रहित सत्वगुण की वृत्ति नहीं है। जैसे सत्वगुण है जड़ है और उस सत्वगुण की वृत्ति वो भी जड़ है, तो ज्ञान शब्द से वृत्ति नहीं ली जाती है। फिर कौन लिया जाता है? तो आगे कह रहे देखिए उसी पंक्ति को पुनः देखिए। अपीच असाक्षिका, असाक्षिका मतलब साक्षी रहित, सत्ववृत्ति मतलब केवल सत्वगुण की वृत्ति न विधीयते नहीं कही जाती है। किससे? जानातिना, जानातिना मतलब ज्ञा धातु का अर्थ जो ज्ञान, उस ज्ञान शब्द से केवल साक्षी रहित सत्वगुण की केवल वृत्ति उसको नहीं लिया जाता है। मतलब ज्ञान शब्द का अर्थ केवल सत्वगुण की वृत्ति नहीं है। फिर कौन है? आगे न च अचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वम अस्ति, तो साक्षी सहित वृत्ति वो ज्ञान शब्द का अर्थ है, और वो प्रधान तो साक्षी है ही नहीं है। देखिए न च अचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वम अस्ति, कैसा पढ़ेंगे? च अचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वम न अस्ति, अचेतन ऐसा जो प्रधान उसमें साक्षित्व है ही नहीं है, केवल गुण है सत्वगुण, और सत्वगुण का परिणाम रूप वृत्ति केवल उस वृत्ति को ज्ञान शब्द से नहीं लिया जाता है। साक्षी सहित वृत्ति को ज्ञान शब्द से बोलते हैं। ज्ञान मतलब साक्षी सहित वृत्ति है, वृत्ति अभिव्यक्त बोध कि वह साक्षी विशिष्ट वृत्ति, और वह प्रधान तो साक्षी तो है ही नहीं, वो अचेतन है, तब उस वृत्ति को ज्ञान शब्द से नहीं कह सकते कि जिस वृत्ति को लेकर आप प्रधान को सर्वज्ञ कह रहे हो। ठीक है, ये कहना क्या है? अंतिम पंक्ति च न च अचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वम न अस्ति, साक्षित्व नहीं है। उस पर एक शेष शब्द लिखिए, शेष वाक्य अस्ति की बात। ये न मुक्त ज्ञानवत्वम स्यात्, उक्त ज्ञानवत्वम स्यात्। ठीक, चलिए
क्या अर्थ निकला इस वाक्य का? अचेतन जो प्रधान है वो साक्षी नहीं है, और साक्षी के बिना केवल वृत्ति को ज्ञान शब्द से कह नहीं सकते, और प्रधान तो साक्षी है ही नहीं है। अतः क्या सिद्ध हुआ? वो प्रधान ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, ये कह नहीं सकते। ये न जिससे कि उक्त ज्ञानवत्वम से आपको ज्ञान वाला प्रधान ऐसा कह पावेंगे, नहीं कह सकते, क्योंकि वो साक्षी प्रधान साक्षी नहीं है। अंतिम आगे, तस्मात् अनुपपन्नम प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम, ये हो गया। तस्मात् प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम अनुपपन्नम, यह अन्वय। इसलिए प्रधान सर्वज्ञ है, यह बात उपपन्न नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, उनका खंडन हुआ। तो सर्वज्ञ नहीं है कौन? प्रधान। जबकि सांख्य लोग बोले थे क्या कि प्रधान ही जगत का कारण है, और वह प्रधान सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, किंतु सर्वज्ञता सिद्ध ही नहीं हो रही है किसमें? प्रधान में। तो कैसा वो जगत का कारण बनेगा? अर्थात नहीं बनेगा। ठीक है, और भी कुछ बातें बताई है किन्होंने? सांख्यों ने। तो उनका खंडन करना है। तो एक वाक्य है अंतिम का, योगी नाम तो चेतनत्वात् सत्वोत्कर्ष निमित्तम सर्वज्ञत्वम उपपन्नम इति अनुदाहरणम। सांख्य लोगों ने उदाहरण दिया था कि सत्व गुण से ही सर्वज्ञता आती है करके। इसका मतलब सत्व गुण ही सर्वज्ञ है, और सत्व गुण वाला प्रधान होने से प्रधान भी सर्वज्ञ है, ऐसा कहा था किसने? सांख्यों ने। और उदाहरण दिया था कि सत्व गुण से सर्वज्ञता कैसी आती है करके। तो उन्होंने कहा था योगी लोग, है कि नहीं? तो योगी जो है वो क्या करता है? ध्यान धारणा को साधना करता है, अंतर्मुख होता है, और अपने सत्व गुण को बढ़ाता है, और सत्व गुण अत्यंत बढ़ जाने से उसमें भी सर्वज्ञता आ जाती है, अर्थात भूतकाल का भविष्य काल का सब जानता है कौन? योगी। तो इतने बड़े ब्रह्मांड का एक देश में रहने वाला योगी, वह भी सत्व गुण को लेकर सर्वज्ञ हो सकता है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड का कारणभूत जो प्रधान, जिसमें महान सत्व गुण पड़ा हुआ है, वो सर्वज्ञ क्यों नहीं होगा? ऐसा कहा था किसने? सांख्यों ने। उनका खंडन कर रहे हैं। अरे भाई, योगी में सर्वज्ञता आती है, हम मानते हैं, किंतु केवल सत्वगुण होने से सर्वज्ञता नहीं आ रही उसमें। फिर चेतन है वो कौन? योगी। चेतन होते हुए उसमें सत्वगुण बढ़ा, इसलिए उसमें सर्वज्ञता आई। यदि जड़ रहता तो कितना भी सत्वगुण बढ़ता तो सर्वज्ञता नहीं आती। और आपका प्रधान तो जड़ है, स्वयं तो साक्षी है ही नहीं है, तो उसमें कितना भी ट्रको सत्वगुण पड़ा रहेगा तो भी उसमें सर्वज्ञता नहीं आ सकती। चेतन सहित सत्वगुण रहेगा तब सर्वज्ञता आएगी, ऐसा कह रहे कौन? सिद्धांति उत्तर दे रहे उसको, वही दे रहे। देखिए, योगी नाम तो चेतनत्वात्, चेतन होने से सत्वोत्कर्ष निमित्तम, सत्व चेतन है वो, तब सत्वगुण का उसमें उत्कर्ष भी हुआ है, तब जाकर सर्वज्ञत्व उसमें आया। सर्वज्ञत्व उपपन्नम, युक्ति युक्त है उपपन्नम इति अनुदाहरणम। अर्थात सांख्य लोगों ने जो उदाहरण दिया था योगी का, किस लिए? कि इस प्रधान को प्रधान सर्वज्ञ है, इस बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया था योगी का, कि जैसे योगी में सत्वगुण होने से सर्वज्ञता है, उस प्रकार प्रधान में भी सत्वगुण होने से सर्वज्ञता है। किंतु वह उनका उदाहरण अनुदाहरण है, विरुद्ध उदाहरण है, विषम दृष्टांत है। क्योंकि योगी जो है वो चेतन है, इसलिए उसमें सर्वज्ञता आई, सत्वगुण भी बढ़ा उसमें, किंतु चेतन सहित सत्वगुण इसलिए सर्वज्ञता आई, केवल जड़ नहीं है। और आपका प्रधान केवल जड़ है, और उसमें सत्वगुण होने से आप सर्वज्ञता कह रहे, तो दृष्टांत और दाष्टान्त में वैषम्य है। अतः यह आपके लिए अनुदाहरण है, विषम दृष्टांत है, ऐसा सिद्धांति ने कहा। किसको? सांख्य को। कुल मिलाकर सांख्य को कह रहे सिद्धांति कि तुम्हारा प्रधान सर्वज्ञ है, इस बात की सिद्धि हो ही नहीं सकती। लग गया अर्थ? चलिए, योगी नाम तो चेतनत्वात् सत्वोत्कर्ष निमित्तम सर्वज्ञत्वम उपपन्न इति अनुदाहरणम। हो गया जी, बस। अथ पुनः से फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।